14-1 14-1 क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरी तरफ नसीम शाह की इंजरी के ऊपर अपडेट आई है, फ़खर जमान ने क्या बोला है, और दूसरी तरफ जो लाहौर कलंदर हैं क्या वो फ़खर जमान को सपोर्ट करेंगे अगर वो कोर्ट गए। ये सारी डिटेल्स लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। 14-1 ये वो नंबर है जो इस वक्त जुड़ा है रिजवान के साथ, मोहम्मद रिजवान। ये 14 मैचेस जो लास्ट 15 मैचेस हुए हैं उसमें से 14 मैचेस हार चुके हैं, एक ये जीते हैं एज अ कैप्टन इन पीएसएल। जो लास्ट सीजन था मुल्तान सुल्तान का, उसमें से 10 मैचेस में से सिर्फ ये एक जीते थे। और अब जो पिंडीज़ है, जो कि बेसिकली मुल्तान सुल्तान थी और उनको कन्वर्ट किया गया है, नाम चेंज किया है पिंडीज़ में, वो 4-0 से इस वक्त जो है पीएसएल का उनका स्टार्ट हुआ है। और इसकी एक ही रीज़न है, और वो रीज़न है सेल्फिशनेस जो रिजवान दिखा रहे हैं। रिजवान की जगह नहीं बनती एज अ ओपनर। जो एक ओपनर इस वक्त पिंडीज के पास मौजूद है जो कि इन फॉर्म ओपनर है, इस ओपनर की एवरेज आप सुने, ये 96 की इनकी एवरेज है, 160 का इनका स्ट्राइक रेट है, जो अभी नेशनल T20 पाकिस्तान का हुआ है जिसमें कराची ब्लूज़ की तरफ से खेल रहे थे। इनका नाम अब्दुल्ला फजल है, जिनको मिडिल ऑर्डर बैटर बना दिया है, जो कि नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4 पर इनसे बैटिंग करवा रहे हैं। और रिजवान जो कि ओपनिंग स्लॉट से हिलते ही नहीं हिलते। आज जो पिच थी, जो मैच हुआ मुल्तान सुल्तान्स का और पिंडीज़ का, ये जो मैच था ये बहुत क्रूशल मैच था पिंडीज़ के लिए, क्योंकि वो 3 मैच हार चुके थे। आज का मैच इनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी था, और ये पिच थी जिस पे ऑलरेडी सुल्तान्स ने 200 से ज़्यादा रन चेस किए हुए थे। तो आपको चाहिए था कि अगर आप टॉस हारते या जीतते, दोनों के लिए आपको प्रिपेयर होना था और आपको करना था 200 से ज़्यादा का स्कोर। उसके लिए आपको चाहिए ओपनिंग स्लॉट में ऐसा बैटर जो कि सेल्फिश ना हो, जो कि अपनी टीम के लिए सिर्फ खेले और ये ना सोचे कि भाई मेरे जो पोजीशन है वो वाकई इस टीम में है या नहीं है। लेकिन रिजवान ने वही किया, उन्होंने वो टस से मस नहीं हुए अपनी ओपनिंग स्लॉट से। और जो मुल्तान सुल्तान थे उन्होंने जो टारगेट सेट किया था पिंडीज़ ने, उसको 16 ओवरों में ही कंप्लीट कर डाला, क्योंकि वो 180 ऑड का टारगेट था। और वहाँ पर इतना जो टारगेट है वो सुल्तान्स के लिए इम्पॉसिबल नहीं था। उन्होंने जाकर जो है आसानी से ये मैच जीत लिया। अगर आप फजल को ओपन करवाते तो चांस था कि जो आपने 30 से 40 रन टेबल पर छोड़े हैं वो आप उसको अचीव कर सकते थे। लेकिन रिजवान की जो सेल्फिशनेस है, जो इनका लर्निंग का एक्सपीरियंस है, जो लर्न ये हमें करवाते रहे हैं पाकिस्तान में, अब ये लर्न जो है वो पिंडी को मिल रहा है, जो पहले लर्न जो है ये मुल्तान सुल्तान को देते रहे हैं। 14-1 से ये इस वक्त इनका स्कोर है एज अ कैप्टन। तो मुझे लगता है कि ऐसे कैप्टन को तो आपको ड्रॉप ही कर देना चाहिए, एज अ बैटर भी और एज अ कैप्टन भी, जो कि मैच ही नहीं जीत पाते। सो अब सुल्तान जो है टॉप ऑफ द ऑर्डर चले गए हैं टेबल में। जो पीएसएल का टेबल है, बॉटम पे जो है वो पिंडीज़ है। 4 मैचेस खेले हैं और 4 हारे हैं। अब इनको 6 मैचेस इनके बाकी हैं। 6 में से एटलीस्ट 5 मैचेस तो इनको कम से कम जीतने पड़ेंगे। हो सकता है कि 6 के 6 ही जीतने पड़े, और वो कराची में जाकर इनको खेलना पड़ेगा। ऑब्वियसली थोड़े से अनलकी ये ज़रूर रहे हैं। जो दूसरी जो खबर है वो नसीम शाह के ऊपर, कि नसीम शाह जो हैं वो पीएसएल से ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं। पहले सोशल मीडिया पे जब खबर आई कि नसीम शाह जो है वो पीएसएल से बाहर हो गए हैं, तो बहुत सारे सोशल मीडिया पर जो लोग थे उन्होंने बोला कि क्योंकि उन्होंने मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ ट्वीट की थी, $74,000 का उनको फ़ाइन पड़ा था, और अब उनको जो है वो शायद उसी वजह से पीएसएल से भी बाहर कर दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। लास्ट मैच में जो नसीम थे उन्होंने जो 2.2 ओवर करवाए थे, तो उस वक्त उनको साइड स्ट्रेन हुआ था। जब उनको मना कर दिया गया था कि आप रिमेनिंग ओवर अपना ना करवाइए, वही साइड स्ट्रेन जो है उसका डायग्नोज जो है वो अब आ चुका है, जिसकी वजह से उनको एटलीस्ट
2 to 3 वीक्स का रेस्ट जो है, रिहेबिलिटेशन जो है वो करनी पड़ेगी, रेस्ट करना पड़ेगा, और उसको लेते हो सकता है कि पूरा PSL जो है वो गुजर जाए और नसीम शाह जो है वो वापस ना आ सकें, क्योंकि पिंडीज का प्ले ऑफ में खेलने का तो कोई मूड ही नहीं है जो इस वक्त सिचुएशन लग रही है। 4-0 से तो ये पीछे है, तो अब इनको अगर ये 6 में से 5 मैच या 6 के 6 ना जीते तो नसीम आए या ना आए, इट डजेंट मैटर, क्योंकि जो लास्ट वीक होगा वो प्ले ऑफ्स का होगा। तो उस टाइम तक नसीम हो सकता है कि बेहतर हो जाए। बट ये क्वेश्चन जो है अगेन रेज करता है जो पाकिस्तान की जो मिसमैनेजमेंट होती है इंजरीज को लेते हुए, बिकॉज हर जगह पर हर मैच में कोई ना कोई प्लेयर जो है वो पाकिस्तान का हमेशा ऐसा ही आता है जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। यानी कि किसी के शोल्डर में पेन है तो उसको हम खिला देते हैं, जैसे शदाब को खिलाया था जो T20 वर्ल्ड कप था, उसमें उन्होंने शोल्डर की पूरी तरह से रिकवरी उनकी हुई ही नहीं थी, उनका वो आर्म ट्विस्ट ही नहीं हो रहा था पूरी तरह से जैसे लेग स्पिनर का होता है। जो इशू उनका रहता है, जो लोड पड़ता है मसल्स पे, उसके लिए अगर आप प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। नसीम शाह की भी इंजरी थी जो वो पहले से कैरी कर रहे थे, लेकिन प्लेयर जो हैं वो हमारे बताते ही नहीं है। कल हमने देखा कि अहमद दानियाल इंजर्ड हो गए और आज नसीम शाह जो है वो PSL से बाहर हो गए। पहले जमान खान की भी इंजरी हुई थी। सो यहाँ पर इंजरीज का भरमार लगा हुआ है, लेकिन मसला ये है कि इंजरीज की प्रॉब्लम नहीं है। एक तो प्लेयर जो है वो बताते नहीं कि वो इंजर्ड है, और दूसरा अगर वो बता भी दें तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो सही तरह से डायग्नोज नहीं कर पाते कि एक्चुअली करना क्या है और कितना टाइम देना है प्लेयर को वापस आने के लिए। आप अगर एग्जांपल देखें पैट कमिंस की, उनको जो है वो बैक का जो उनको फ्रैक्चर हुआ उसको लेते उन्होंने एक एशेज टेस्ट मैच खेला, लेकिन उसके बाद उनको नहीं खिलाया गया, कोई भी एशेज टेस्ट मैच उन्होंने नहीं खेला और अभी तक वो रेस्ट कर रहे हैं ताकि वो पूरी तरह वर्ल्ड कप जो है T20 का वो छोड़ दिया। क्या अगर ये शाहीन शाह अफरीदी होते तो क्या हम उन्हें कहते कि वो वर्ल्ड कप छोड़ें? कभी भी नहीं। वो खुद आके कहते कि भाई मुझे खिलाओ। और फिर आपको मिचेल स्टार्क जो है, उनका पाँव का फ्रैक्चर हुआ था, वो बेहतर होकर जो है वो वापस आकर वो 149 पर बॉल डाल रहे हैं। सिंगल बंदे ने पूरी एशेज जितवाई क्योंकि प्रॉपर रेस्ट करके आए। ये चीज़ सीखनी पड़ेगी पाकिस्तानी प्लेयरों को भी और पाकिस्तान की मैनेजमेंट को, पाकिस्तान का जो डॉक्टर्स का पैनल है उनको भी, कि यहाँ पर आपको बेहतर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ फ़खर जमान के ऊपर जो न्यूज़ है उसका अपडेट आया है। फ़खर जमान ने इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने क्या बोला है, उससे पहले जो लाहौर कलंदर के जो ओनर हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाईजान जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें जो एविडेंस दिखाया गया है, जो बोला जा रहा है कि कराची किंग्स ने शायद कोई नया एविडेंस पेश किया था, तो कोई नया एविडेंस जो हेयरिंग्स हुई हैं उनमें दिखाया गया है? तो उन्होंने कहा कि कोई भी नया एविडेंस, सिर्फ वो 3 सेकंड की वीडियो है जो कि दिखाई गई और वही एविडेंस है जो पूरी दुनिया ने भी देखा। तो ही हिमसेल्फ वो बोल रहे थे कि मुझे श्योर नहीं है कि ये इसकी वजह से जो है कोई बंदा 3 सेकंड में बॉल टेम्परिंग कैसे कर सकता है। फिर उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि फ़खर जमान अगर कोर्ट जाएंगे तो क्या आप उनका साथ देंगे, जिसके ऊपर उन्होंने बोला कि वो उनका पर्सनल डिसीजन होगा। दैट मीन्स कि लाहौर कलंदर जो है वो उनको सपोर्ट नहीं करने वाला अगर फ़खर जमान जो है वो कोर्ट में जाते हैं ये मुकदमा लेकर। लेकिन अभी तक फ़खर जमान की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं आई कि वो कोर्ट जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। दूसरी तरफ जो फ़खर जमान है उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या जो है वो जो 2 बैन उनके पर लगे हैं मैचेस के, उसके बाद खेलेंगे PSL। तो जियो से उनका एक इंटरव्यू था जो उन्होंने दिया, जो याया हुसैन जो जियो के एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उनको ये इंटरव्यू उन्होंने दिया और उस पर उन्होंने जो है वो जो बोला कि वो खेलेंगे और वो सोच रहे थे कि वर्ल्ड कप के दौरान जो है वो रिटायरमेंट ले लें, यानी कि वर्ल्ड कप ख़त्म हो तो उसके बाद T20 के वर्ल्ड कप के बाद उनका प्लान था कि वो रिटायर हो जाएं। लेकिन उन्होंने आकिब जावेद से भी बात की हुई थी, उन्होंने मैनेजमेंट से भी बात की हुई थी कि वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन आपको याद हो कि T20 वर्ल्ड कप में फ़खर जमान जो है वो 1-2 मैचेस में खेले थे, ज़्यादा मैचेस में वो नहीं खेले थे, उनको पिक नहीं किया गया था एज अ ओपनर। तो उस पर उन्होंने फिर दोबारा से बात की आकिब जावेद से और उन्होंने कहा कि मैं जो है अभी रिटायरमेंट T20 से नहीं लूँगा, मुझे एक हाई नोट पर जो है वो अपना कैरियर फिनिश करना है। और ODI से तो रिटायरमेंट की कोई बात हुई नहीं थी, तो ODI तो वो खेलेंगे। तो दैट मीन्स
कि फ़खर ज़मान जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलेंगे, PSL भी खेलेंगे। अब वो कोर्ट में ये मुकदमा लेकर जाते हैं या नहीं, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी फ़खर ज़मान ने नहीं दी। और लाहौर कलंदर वालों से जब पूछा तो उन्होंने भी ये कहा कि वो उनका पर्सनल डिसीजन है। सो हो सकता है कि ऐसा ना हो कि वो कोर्ट में जाएं। सो दोज वर दी अपडेट्स। दैट मीन्स कि फ़खर ज़मान जो है वो खेलते आपको नज़र आएंगे। जैसे ही 2 मैचेस का बैन ख़त्म होगा तो फ़खर ज़मान PSL भी खेलेंगे, और अगर पाकिस्तान की नेशनल ड्यूटी होगी तो उसमें भी खेलेंगे। सो दैट मीन्स कि वो चैप्टर जो है, वो बॉल टेम्परिंग का जो चैप्टर है, लुक्स लाइक इट कि वो क्लोज हो चुका है। सो दोज वर दी अपडेट्स। और जो लास्ट एक चीज़ जो है वो जो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो था कराची किंग्स के जो प्लेयर हैं जिनके ऊपर फेक न्यूज़ इंडियन मीडिया ने दिया कि भाई वो सारे के सारे छोड़ गए हैं PSL। तो आज जो कराची के मीडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि जो UAE के प्लेयर जो D50 टूर्नामेंट, डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो है UAE का हो रहा है, उसमें 2 मैचेस खेलने थे। जो 2 प्लेयर थे, जो तनवीर थे और मोहम्मद वसीम थे, लेकिन उन्होंने जो है वो कहा कि UAE ने कहा कि आप 2 ना खेलिए, 2 डोमेस्टिक मैचेस मत खेलिए, बल्कि एक ही खेलिए और आप फिर PSL जाके ज्वाइन कर लें। तो वो कल जो है वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, दोनों UAE के प्लेयर। सो जो न्यूज़ मैंने कल आपको दी थी वो बिल्कुल ठीक थी। और उसके बाद जो डेविड वार्नर हैं, क्योंकि ईस्टर वीकेंड था तो वो अपनी फैमिली से मिलने गए हुए थे। ज़ैम्पा जो हैं वो भी गए हुए थे। हसन अली और आज़म खान ने ज्वाइन कर लिया है कराची किंग्स को, और जो ज़ैम्पा है वो कल उनकी फ़्लाइट है, वो ज्वाइन कर लेंगे कराची किंग्स को। और 9 को दोपहर 3 बजे जो है वो लोकल टाइम पाकिस्तान के मुताबिक कराची में लैंड करेंगे डेविड वार्नर। और वो पॉसिबली वो मैच जो है, जो रात के वक्त मैच खेला जाएगा PSL का कराची किंग्स का, जो ब्रेक के बाद वो पहला मैच खेलेंगे 9 अप्रैल को, उस मैच में वो रिप्रेजेंट करेंगे कराची किंग्स को, अगर उनकी फ़्लाइट लेट ना हुई। वरना फिर जो कराची है उनके पास फिर प्लान मौजूद होगा कि कौन डेविड वार्नर की जगह जो है वो खेलेगा ये मैच। सो दीज वर दी अपडेट्स जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।